जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर मंगलवार 26 अगस्त 2025 को हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और 23 से अधिक लोग घायल हुए। यह हादसा त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता मंदिर के मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट हुआ और ये दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुआ। भारी बारिश के कारण हुए इस भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। रियासी जिले के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर मंगलवार के दोपहर को भारी बारिश के कारण भूस्खलन है। यह हादसा अर्धकुंवारी गुफा मंदिर के पास हुआ, जहां इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। भूस्खलन की चपेट में आने से कई तीर्थयात्री मलबे में दब गए। शुरुआती खबरों में 8 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन बुधवार 27 अगस्त 2025 तक मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। इस भूस्खलन में कई श्रद्धालु हताहत हुए। हादसे के तुरंत बाद यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया और हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। प्राकृतिक आपदा का कारण जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश त्रासदी का मुख्य कारण रही। जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम समय में तकरीबन 250 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए। तवी, चिनाब, रावी और अन्य नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। मौसम विभाग ने अगले 40 घंटे तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं आम हो जाती है। वैष्णो यात्रा मार्ग की त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पहले भी कई बार भूस्खलन के शिकार हो चुका है। हालांकि इस बार की घटना और जनहानि ने इस विशेष रूप से दुखद बना दिया है। बचाव और राहत कार्य भूस्खलन की सूचना मिलते ही सेना के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्यों में हेलीकॉप्टर का भी मदद और उसका उपयोग लिया गया। और ये सारे जो फौज है हमारे देश के, वो लगे हुए हैं, जिनके जरिए घायलों को कटरा नारायण अस्पताल और अन्य नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रभाव और नुकसान इस भूस्खलन ने न केवल मानवीय क्षति पहुंचाई, बल्कि क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कटरा राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 27 अन्य शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया, जिनमें वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा से चलने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। जम्मू में तवी नदी के उफान होने के कारण भगवती नगर के चौथा पुल ढह गया और कई अन्य पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। कठुआ में रावी नदी का एक पुल भी बह गया, जिसने क्षेत्र का संपर्क और बाधित कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क ठप होने से लाखों लोग संपर्क से बाहर हैं, जिसने बचाव कार्यों को और जटिल बना दिया है। दोस्तों, प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक परिवार के साथ घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों को सहायता करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को गंभीर बताते हुए प्रशासन और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहें। रियासी, जम्मू, कठुआ, डोडा, रामबन और उधमपुर सहित कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस हादसे ने कई परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। एक प्रत्यक्षदर्शी पंजाब के मोहाली की रहने वाली किरण ने बताया कि वह दर्शन करने के बाद पहाड़ी से नीचे आ रही थी। तभी अचानक लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पत्थर गिरते हुए देखा और किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच गई, लेकिन इस दौरान वह घायल हुए। बिहार के मोतिहारी की रहने वाली राजकुमारी देवी ने बताया कि वे दर्शन के लिए कटरा आई थी, लेकिन हादसे और ट्रेनों के रद्द होने के कारण वह घर नहीं लौट पा रही। हम बहुत डरे हुए हैं, ये बिहार की रहने वाली महिला ने बताया। यह त्रासदी एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी पर सवाल उठाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बारिश के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। वैष्णो देवी मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन केवल एक दुखद घटना है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी तैयारियों की कमी को भी उजागर करता है। प्रशासन और बचाव दलों ने त्वरित प्रयासों के बावजूद इस हादसे में कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। भविष्य में ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए मौसम की चेतावनी पर समय रहते कार्रवाई, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। फिलहाल प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत शुक्रिया।